हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल दिए गए थे आज के लिए, उन्होंने कैसा काम किया, परफेक्टली किया या फिर नहीं किया। ठीक है, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो लेवल दिया था वही ओपनिंग होती है और उसके बाद वो कंटिन्यू पहली कैंडल ही कम्प्लीटली बेयरिश बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे डॉट लेवल जो था ग्रीन वाला, उसके नीचे कोई क्लोज नहीं होता। और ऊपर देखें तो ऊपर जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वहां से उसने रेसिस्टेंस ले लिया, जो मैंने कल क्लियरली शेयर किया था आप लोगों के साथ में कि भाई ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन एज रेसिस्टेंस उसके लिए काम करने वाली है। तो नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया तो वहां पर रेसिस्टेंस मिला, उसे रेसिस्टेंस फेस किया उसने। फिर उसके बाद जैसे ही वो 2 जी के नीचे निकला तो एक बीरिश कैंडल, उसके बाद उसने रिटेस्ट किया वो और डाउन डाउन मारने के बाद फिर उसने फिर से उसको रिटेस्ट किया। जिस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था बस वही किया उसने, जिस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था उसी लेवल को उसने रिटेस्ट किया। उसके बाद तो फिर एक बियर कैंडल दे दिया था अच्छा वाला, और ये भी आ गया इस लेवल का 50%। जो ये दोनों लेवल का जो 50% था वहां से उसने एग्जैक्टली रिवर्सल ले लिया, जहाँ से कल लिया था, जहाँ से वो कल एक मूवमेंट दिया था उसने, और वहीं से उसने रिवर्सल ले लिया। दोनों जो लेवल आ रहे थे दोनों 50% था दोनों लेवल का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सारे दिन उसने मैक्सिमम टाइम उसके बाद उसने पूरा का पूरा इसी जोन में गुजार दिया, पूरा टाइम इसी जोन में गुजारा। ठीक है, और लास्ट में भी यहाँ पर एक कोई कॉल ले लिया था मैंने जब प्राइस यहाँ चल रहा था। कॉल का प्राइस थोड़ा सा एडवांस चल रहा था इसका, बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो इसने क्या किया था, यहाँ से यहीं कहीं घूम रहा था ये बैंक निफ्टी जब तक मैंने कॉल का जो प्राइस लिया था। तो कॉल थोड़ा सा एक्टिवेट होने के बाद थोड़ा वापस भी आया था 10-15-20 पॉइंट के आसपास। और यहाँ तक जो पहुंचा था ना, तो पहला टारगेट था कॉल का वो दे चुका था मुझे। यहाँ तक पहुंचने पर ही करीब 40-50 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था मुझे। उसके बाद फिर वापस आता है, वापस आने के बाद फिर चलने लगता है। तो ये जहाँ तक पहुंच गया था नेक्स्ट लेवल तक, देखो इस लेवल से निकलने के बाद इसी लेवल तक तो आया था। जब जो भी कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोज किया था इस लेवल के, इसने किया था 240 की ने, और इसने क्लोज करने के बाद में बस ई टेस्ट किया, एक रेड कैंडल बनी, जैसे ऊपर की तरफ निकला तो नेक्स्ट लेवल टच कर गया था वो। ठीक है, तो यही होते हैं लेवल सारे। लेवल एज इट इज परफेक्टली मैच काम करते ही करते हैं पर डे, चाहे वो एग्जैक्टली डॉट लेवल जो डालें वो, या उसका 50% से काम करे, 50% से रिवर्सल हो, वो होना ही होना है, उसमें कुछ नहीं हो सकता और कुछ कहीं से जाएगा ही जाएंगे 50% या एग्जैक्टली लेवल। ठीक है, अगर इसको भी देखते हो आप तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आई रही थी, ट्रेंड लाइन के साथ साथ इसका देखोगे तो 50% ही ये लेवल आ रहा है। 50% से इसने रिटर्न वापस हुआ था ये प्राइस 381 का रहा, तो इसका भी ऑलमोस्ट देखें तो हाई ऐसा ही रहा कहीं 386 का। ठीक है, तो वही होता है, जो भी लेवल है जैसे भी आपको दिया जा रहा है वो हमेशा काम करता हुआ दिखता है। बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कहाँ ये काम कर रहा है। जब वो कॉन्फिडेंस तब आएगा तो आप कंटिन्यू 1-2 हफ्ते उसको वॉच करोगे, सही से उस पर वॉच करोगे लाइव मार्केट में उसको, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा हाँ ये काम कर रहे हैं। तो कोई सपोर्ट के आसपास बन रहा है कुछ तो बाइंग कर लो उससे, और आपको रेसिस्टेंस के आसपास सेलिंग बन रही है सेल कर लो। ओके, और कल के लिए लेवल देखें तो कल के लिए हमारे पास ये लेवल्स रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी में अपसाइड से अगर मैं लेवल शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो अपसाइड लेवल है 52,867, 52,692, 52,602 और 556। ये छोटा सा एक जोन रहेगा। 52,444, 52,340, 52,233, 52,233, 52,165, 126, ये एक छोटा जोन हो जाएगा। 52,050, 51,948, 51,860, 840 एक जोन हो जाएगा। 51,767, 51,683, 51,600, ये कम्प्लीटली लेवल है अपसाइड से डाउन साइड के लिए। ठीक है, अपसाइड से अगर आता है प्राइस, अपसाइड मतलब अगर गैप अप ओपनिंग कहीं मिलता है हमें, बैंक निफ्टी कहीं भी अभी जैसी क्लोजिंग हुई है इसकी 200 के आसपास, 52-200 के आसपास, कहीं 150-200 पॉइंट गैप अप अगर खुल जाता है कहीं भी, इसे आपके 300, 350 से लेके 450 के बीच में, 350 से 400 के बीच में अगर कहीं भी इस रेंज में ओपन हो जाता है, तो इस रेंज के ऊपर जब 444 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा तभी अपसाइड के लिए बाई करेंगे। अदरवाइज इस एरिया में कोई भी हमें सेलिंग के लिए मिलेगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं। इस एरिया के लिए हमें टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी अगर आता है तो। ठीक है, अगर 444 के ऊपर निकलता है तो फिर 555 तक जाने की पॉसिबिलिटी उसकी रहेगी, जो आज का हाई है। ओके, और डाउन साइड से अगर देखेंगे डाउन साइड में क्या पॉसिबिलिटी है उसकी, तो उसके लिए अगर देखने जाएं तो हम तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, जो परफेक्टली इसमें दिख रहा है हमें। ओके, तो स्टैंड लाइन का थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी इसकी, अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है ट्रेंड लाइन, और ऊपर से ये लेवल 52,057 का,
ठीक है। ऊपर से अगर ब्रेक भी करता है तो हमें 52057 का लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करेगा तभी हम डाउन साइड के लिए कुछ ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे। ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया और हमने एंट्री कर ली, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर भी देगा उसके बाद भी हो सकता है कि ये यहाँ से 52057 का लेवल के पास से थोड़ा सा वापस खड़ा हो जाए, वापस ऊपर की तरफ चला जाए, तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ओके। और कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा अप साइड के लिए। अप साइड अगर जाएगा तो ठीक है भाई, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है वो हमें पता ही है। और डाउन साइड के लिए भी अगर कहीं मिलेगा कुछ तो स्टैंड लाइन को नीचे निकलने के बाद 52057 को ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो हम डाउन साइड का ट्रेड फिर कुछ लेने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर कुछ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास आपके लिए बन पाएगी हमसे लाइव मार्केट में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा वो कोशिश करेंगे करने के लिए। ओके दोस्तों, और कोई क्वेरी कुछ रहता है आपका तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जय हिंद।